आरती एक गरीब घर की बेटी थी। घर में आरती और उसकी माँ थी। आरती की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में हो। जैसी गरीबी उसकी माँ ने देखी है, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी ये सब देखे। कुछ दिन बाद आरती के लिए अच्छे घर का एक लड़का मिलता है जो पढ़ा लिखा अमीर घर से था। वो अपने घर के लिए गरीब घर के लड़के चाहते थे। वो आरती को पसंद कर लेता है। कुछ दिन बाद आरती की शादी शिवम से हो जाती है। शादी के अगले दिन आरती की सास आरती से कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, तो सभी के लिए कुछ मीठा बना ले। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ। आरती रसोई में जाकर खाना बनाती है। तभी शीला की पड़ोसन रेखा वहां आ जाती है। और सुनाओ शीला बहन, अब तो घर में बहू आ गई है, घर का तो माहौल ही बदल गया होगा। रेखा बहन, बहुत के आने से घर में खुशियाँ आ गई है। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू के मायके वाले बहुत गरीब है। हमने तो सोचा था कि तुम अपने बेटे के लिए बड़े अमीर घर से बहू लेकर आओगी। ऐसा नहीं है, अगर हम अमीर है तो लड़की भी अमीर होनी चाहिए, कोई ज़रूरी थोड़ी है। ऐसा होगा तो गरीबों की बेटियों का कहाँ होगा, कहाँ जाएंगी मैं बेटियाँ। चलो ये तो आपका बड़कपन है कि आपकी सोच इतनी बड़ी है। पर ये तो बताओ बहू साथ में क्या लेकर आई है? उसके मायके वालों ने कुछ तो दिया होगा, भले वो गरीब है। नहीं रेखा बहन, हम तो दहेज ही नहीं लिया, उनके मायके वाले गरीब हैं, हम उनसे क्या ही मांगते। दोनों बातें कर रही होती है, तभी वहाँ आरती आती है। माँ जी खाना बन गया है, चलिए खाना खा लीजिए। रेखा चल तू भी मेरी बहू के हाथ का खाना खा ले, आज इसकी पहली रसोई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, खा ही लेती हूँ, मैं भी तो देखूं गरीबों के हाथ का खाना कैसा होता है। आरती, शीला और रेखा अपने हाथों से बनी खीर उनको देती है और खीर रेखा को बहुत पसंद आती है और वो खीर लेकर और खा जाती है। थोड़ी देर में शिवम खाने के लिए आता है। शिवम, तुम भी खाओ ना खाना, तुम्हारी बहू ने बनाया है। चलो बहू इसे भी खाना दो। माँ जी खीर तो खत्म हो गई है। क्या कहा? खीर खत्म हो गई? तुमने तो अभी 2 लोगों को खाना खिलाया और खीर खत्म भी हो गई। माँ जी मैंने तो 3 लोगों के हिसाब से खीर बनाई थी। अरे बहू अब तुम अपने मायके में नहीं हो, अपने ससुराल में हो, ज्यादा खाना बनाया कर। ठीक है माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। कुछ दिन बीतते हैं, तभी शिवम की बहन घर आ जाती है उसे देखने। शीला बड़ी खुश होती है। अरे मेरी बेटी तू आ गई, भाई की शादी में क्यों नहीं आई? किस मुंह से आती माँ? आपने मेरे भाई की शादी एक गरीब घर में करा रखी है। मेरी सास तो मुझे अभी तक ताने दे रही है कि क्या सोचकर तेरी माँ ने गरीब घर की लड़की को अपने घर पर बहू बनाया है। अब तो मुझे भी लगता है मैंने गरीब घर की लड़की अपने घर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे तो हमारे घर के तौर तरीके का भी नहीं पता। मेरे देवर की शादी हुई है, मेरी देवरानी दहेज में सोने के सिक्के लाई है। अब आप बताओ भाभी के मायके से आपको क्या मिला है? वो गरीब है, क्या ही देते। हमें उनसे तो मांगने में भी शर्म आती है। अब की है शादी तो भुगतो ही ना। तभी वहाँ आरती आती है और कहती है, माँ जी ये कौन है? ये मेरी बेटी है कोमल, आज ही अपने ससुराल से आई है। ओ ये आपकी गरीब मायके वाली बहू देखने में तो कुछ खास नहीं है। ये कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती की माँ पुराने कपड़ों में आरती से मिलने आती है। अरे कहाँ चली जा रही हो? घर में भीख मांगने आई हो? यहाँ नहीं मिलेगी भीख। नहीं नहीं मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं तो आरती की माँ हूँ, उससे मिलने आई हूँ। चलो ठीक है, यहाँ मत बैठना, ये सोफा गंदा हो जाएगा। आरती की माँ नीचे बैठ जाती है। तभी वह आरती आती है। माँ आप यहाँ कैसे बैठे हो? आप ऊपर बैठो ना। नहीं बेटा मैं यहीं ठीक हूँ। कुछ दिन बाद आरती की माँ अपना बैग वहीं छोड़कर चली जाती है। कोमल बैग खोलकर देखती है। देखूं ये गरीब क्या लेकर आई है? बैग में तो बहुत अच्छे ड्रेस गहने निकलते हैं। भाभी तुम तो कहती थी मेरी माँ गरीब है। दीदी ये सब आपके लिए लाई थी माँ, ये सब आपकी पसंद का ड्रेस और गहने आपके लिए ही है। हम गरीब हैं पर ये तो नहीं है
कि हमें गरीबों के तौर तरीकों का नहीं पता। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपकी माँ को मान सम्मान देना चाहिए था, वो बेचारी मेरे लिए इतने गहने लेकर आई है, मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ़ कर दो भाभी। जितना दिल गरीबों का बड़ा होता है ना, इतना तो हम अमीरों का भी नहीं होता। आरती कोमल को माफ़ कर देती है और वे बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना माय लविंग ऑडियंस।